ए बंबई में प्रोटेस्ट करने वाले रामगिरी जैसे कम पढ़े लिखे आदमी, जलील आदमी को हाईलाइट करने और पूरी दुनिया में शोहरत दिलाने का काम करने वाले, इनके पीछे इस तरह के हजारों लाखों लोग हैं। इस तरह के हजारों लोग हैं जो बंद कमरे में मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं। तो हम सबके दरवाजे पे जाके कान लगा के सुन करके गुस्से में आके साहब आप उसके खिलाफ उसको हीरो नहीं बनाते, नहीं। बहुत सारी बातें अनसुनी की जाती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह कहता है ये मुसलमान जब जाहिलों की बात सुनते थे तो दूर से ही कहते थे सलाम, तो पर उनकी हर बात का जवाब नहीं देते थे। तो सारी बातों का जवाब नहीं है, आज उनकी बातों का जवाब यही है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता तुम नहीं हो, गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा? अब तक मैं यह समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, तो अब मुझको यकीन हो गया कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है। इस्लाम अपनी सच्चाई, अपनी सफाई, अपनी ट्रूथ, अपनी क्लैरिटी, अपनी रियलिटी, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से सारी दुनिया में तूफान बन के छा गया। इस्लाम अपनी सच्चाई की, अपनी सफाई की और पैगंबर आज़म की सादगी, उनके अखलाक की बुलंदी की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम पागल बन के छा गया। ये बातें बताने की जरूरत है। इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू डॉक्टर रामकृष्ण राव है, वो गैर मुस्लिम प्रोफेसर है। वो ये घंटी बजाने वाला, मंदिर का घंटी बजाने वाला नहीं। ये डासना के मंदिर में जो अति नरसिंहानंद है, जो अपने जोकरों के बीच में हीरो बनने के लिए हमारे पैगंबर के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, आज तो उस आदमी का जीना हराम हो जाना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी खतरनाक बातें उन्होंने कह दी है जो बात 1400 साल में शायद किसी ने नहीं कही है, मगर उस खबीस मरदूद ने वो खतरनाक बात कह दी। और हमारी गवर्नमेंट 40 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझ पा रही है, उसे जेल दे देना चाहिए। वरना हम तो गर्दन में तलवार नहीं चला सकते, हम तो चादर नहीं डाल सकते। बस हमारा दिल जख्मी है, मगर हम इतना कह सकते हैं कि ये घंटा बजाने वाला और दूसरों के दान दक्षिणा पे अपनी जिंदगी गुजारने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है? रामकृष्ण राव हिंदू है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उसने मेरे पैगंबर की शान में एक किताब लिख दी, मोहम्मद द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक चैप्टर में हजारों बार मुसलमानों के सामने बयान किया हूं, सिर्फ इसी शौक में बयान किया हूं कि दो चार लुच्चा लफंगा कर मुस्तफा के बारे में खिलाफ बोलता है, उसके पर कान धरने की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्त हिंदू स्कॉलर प्रोफेसर, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा है, इसको पढ़ने, घर की दीवार में लिखने, स्कूल में लिखने, अपने गैर मुस्लिम लोगों को बताने की जरूरत है कि वो भी तो हिंदू है। इतना बड़ा दानिश्वर पढ़ा लिखा, वो क्या कहता है? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। दिस इज मोहम्मद द प्रॉफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द जज, Muhammad the refuse of orphans, protector of slaves, emancipator of women, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero। रामकृष्ण राव कहता है, जब मैं मुस्तफा के कमालात को पढ़ता हूँ, एक चैप्टर खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं इसी तरह पढ़ता जाता हूँ, उनकी क्वालिटीज का चैप्टर आता जाता है। वो कहते ये मुस्तफा है, ये मुअल्लिम है मुस्तफा, मुजाहिद है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। वो कहते हैं इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा नेतृत्व मुस्तफा ने किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब अबकरी इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस तरह से मसलके आला हजरत मुफ्ती बेशुमार बात है। इस तरह से आपके सामने हम गाहे बयान करते रहते हैं, और आज 20-25 साल से हम इस तरह की बातें बयान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। यूरोप का एक दानिश्वर बोला है, ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टाउंडिंग रिजल्ट, इफ देयर आर 3 criteria of human genius, who could dare to compare in modern with Muhammad in modern history। उन्होंने क्या कहा? वो यूरोप का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो कहता है कि एक आदमी को बड़ा होने के लिए जिन जिन क्वालिटीज की जरूरत है, जो क्राइटेरिया है किसी आदमी की को जांचने का, ये महानता को जांचने का जो क्राइटेरिया है, वो सारे क्राइटेरिया को ले आओ।
اور جانچو اور دیکھو کون ہے جو محمد عربی سے بڑا ہو سکے. وہ کہتے ہیں all standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he. all standard سارا پیمانہ سارا معیار ساری کسوٹی لے آؤ جس کسوٹی پر ایک مہان آدمی کو جانچا جاتا ہے اس کسوٹی پہ جانچ پوری انسانی تاریخ میں مصطفیٰ کا جواب نہیں ملے گا. کوئی جواب نہیں ملے گا. all standard by which human greatness may be measured. یہ باتیں میں نے آپ تک اسے پہنچا دی کیونکہ ابھی ہندوستان کا ماحول بھی ہے, سارے مسلمان دکھی ہیں. جو چار آدمی نے جو باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہر اس کے پاس کا سینہ زندہ ہے, دل زندہ ہے, وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کہ کیا کرے, کیسے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ایک دو آدمی کے رزیلوں کے بولنے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ ایک بے شمار بڑا چیپٹر ہے جو دنیا کا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہمارے پیغمبر کی تاریخ میں رسول کے ساتھ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اب جب اللہ نے بلند کر دیا ہے تو کون مصطفیٰ کے ذکر کو گھٹا پائے گا. اس لیے امریکہ میں مصطفیٰ کا نام, یورپ کے ایوانوں میں مصطفیٰ کا نام, اگر ہزار مخالفت کے باوجود ہر آدمی کی زبان پہ مصطفیٰ کا نام وقت گزرتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی زبانی اگر ہم کہہ دیں یہ کہہ سکتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کیا مولانا صاحب, چلیے میرا بھی ٹائم پورا ہو گیا, 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا, مگر اب 2-3 باتیں سرکاری اور اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, ہندوستان کے حالات کا تقاضا تھا.